गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी था 10th 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और आप एक सेटल्ड हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप ये सर्च कर रहे हैं कि हम मैथ को कैसे इजी बना सकते हैं। कोई तरीका नेट पे हमें ऐसा बता दे, कोई ऐसी टेक्निक बता दे जिससे हमें मैथ इजी लगने लगे। आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई हमें ऐसा कोई तरीका बता दे, क्या कोई ऐसी टेक्निक भी होती है जिससे मैथ को हम इजी बना सकते हैं। बात ही मैं करूं आपको कि आपको एक्चुअल में जो उसका रूट कॉज है, आपको वही नहीं पता कि मैथ आपको टफ क्यों लगती है। आपने 10th का एग्ज़ाम दे दिया, होपफुली सबने ही दे दिया होगा। जिन जिन लोगों के 10th के एग्ज़ाम थे मैथमेटिक्स के और जो 12th के एग्ज़ाम थे मैथमेटिक्स से, सबका बोर्ड लगभग लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, जैसे जो 9th में है, जो 8th वाले बच्चे 9th में मूव कर रहे हैं, या जो 9th वाले बच्चे जो 10th में मूव कर रहे हैं। अदरवाइज जो 10th के बच्चे हैं जो एक बार अपना बोर्ड दे चुके हैं फिर भी ये कंफ्यूज हैं, मैथ ऑप्शन लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए या किसी अदर स्ट्रीम में जाना चाहिए, या बस वो इसलिए मैथ नहीं लेना चाहते क्योंकि मैथ उन्हें बहुत टफ लगती है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैथ टफ बिल्कुल नहीं होती है। टफ बनाते हैं मैथ के आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो मैथ को सबसे ज़्यादा टफ बनाते हैं। अगर मैथ 100% टफ है, अगर मैं मानता हूँ मैथ 100% टफ है, तो उसमें से 99% जो उसका टफ का जो रूट कॉज है वो आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके जो मेंबर्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं, वो मैथ को टफ बना देते हैं। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैथ में आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जिसका मात्र 1 महीने यूज करके आप मैथ को एकदम बिगिनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। जैसे 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसका यूज करके डेफिनेटली 110% आप मैथ में अपना इंटरेस्ट जगा सकते हो, मैथ में अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो। इन्हीं 5 टिप्स का यूज करके मैं मैथ्स में जो भी थोड़ा बहुत अपने आप को मानता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा जगा है, इन्हीं टिप्स की वजह से जगह है। तो टिप्स को बहुत डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट आप ही के लिए भैया, लिमिटेड रिसोर्स रखो। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहां से भी पढ़ रहे हो, ये भी मटेरियल ले लो, वो भी बुक्स ले लो, ये भी बुक्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कम से कम रिसोर्सेस आपको रखने हैं। सिंपल सी बात है, जितना रिसोर्सेज कम रहेंगे उतना आप एकदम सर्टेन एक टास्क को परफॉर्म करोगे। अब आप कंसंट्रेट होके उसे एग्जीक्यूट करोगे। अपना रिसोर्स आपको रखना है। सेकंड जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। लिमिटेड रिसोर्स तो रख लेते हैं, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन्स नहीं करते। जैसे आपने एक टारगेट बनाया कि एक दिन में मुझे 1 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं, जो भी आपने एक टारगेट सेट किया। अब आप 2 घंटे तो पढ़ लिए, 2 घंटे तो आपने पढ़ लिया। आपने टाइम टेबल मान लो ऐसा बनाया कि सैटरडे को आपने जो वीक में रिवीजन किया, वीक में जो भी आपने एनालिसिस किया है उसको रिवीजन करेंगे। तो आपको सैटरडे को रिवीजन करना ही करना है, ये मस्ट है। आप ऐसी हैबिट लाओ। अब बात करते हैं हैबिट कैसे बनेगी। भैया मुझे मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, फिर मैं मैथ में हैबिट कैसे लाऊं और रिवीजन कैसे लाऊं, इस पे भी बात करने वाले। वो पॉइंट नंबर क्या है, 3 पे बात करेंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन। मैथ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो एनालिसिस कैसे करने जाओगे। भैया एनालिसिस कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जब भी मुझे भी मैथ नहीं आती थी, स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया था, मैथ के आपको जो भी आपके पास मटेरियल, माना कि आपके स्कूल कॉलेज में एक मैथ की बुक लगी हुई है, उस मैथ की जो बुक है, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है बट उसके एग्जाम्पल्स तो होंगे, उसमें एग्जाम्पल्स में पूरा सोल्यूशन होता है। तो भैया आप क्या करो, इंटरेस्ट जगाने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। भैया ये आपको यूट्यूब पे कोई कभी नहीं बताएगा कि भैया करना कैसे है। तो आप क्या करो, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को पकड़ो, एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़ो, लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करो। अब आप कहोगे भैया एग्जाम्पल्स भी हमसे सॉल्व नहीं होते। अरे भैया कौन कह रहा है सॉल्व करना है तुम्हें, लाइन बाय लाइन उस बुक में देखो कि भैया ये सॉल्व कैसे हुआ है, लाइन बाय लाइन उसे देखो और उसे लाइन बाय लाइन सॉल्व करो। एक बार आपने देख के सॉल्व किया, अगली बार उसी को तुरंत ये ट्राई करो कि भैया लाइन नंबर 3 तक तो मैं ऐसे पकड़ पा रहा हूँ कि लाइन नंबर 4 तक या 5 तक मैं उसे सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्या मैं एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए। एक बार टाइम ऐसा आ जाएगा पूरे क्वेश्चन को आप बिना देखे सॉल्व करने लगोगे, बस वहीं से आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपको करना क्या है, जो भी आपने गलत क्वेश्चन किया, जो भी आपने सही क्वेश्चन किया, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे आपने एग्जाम्पल तो सॉल्व किए, बट आप एग्जाम्पल में आप 4th लाइन 5th लाइन तक पहुंचे, उसके बाद आपने बाय मिस्टेक उसे रॉन्ग कर दिया, तो आपको उसको एनालिसिस करना। अच्छा भैया मैं 3री लाइन तक पहुंचा, अच्छा 4थी लाइन कनेक्ट कैसे हो रही है, आपको उसमें सोचना है कि ये 4थी लाइन कनेक्ट कैसे हुई, या 4th लाइन या 5th लाइन, जो भी उसमें ओवरलैप हो रहे हैं, जो भी तरीका लग रहा है, वो आपको माइंड में थोड़ा सा एक बार थोड़ा R&D करनी है। भैया कैसे हो रहा है, अच्छा ये लाइन तक पहुंचे, अच्छा हम इस लाइन को कैसे कैसे इसे लर्न कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं आपके आज के 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट हमारा क्या है, बुक का बैकअप रखना। अब ये पॉइंट जो है, अभी आप इससे रिलेट करने लगोगे लिमिटेड, अभी मैंने बोला आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, अभी मैं कह रहा हूँ बुक का बैकअप रखना। अरे भैया वो बात अलग थी, ये बात अलग है, मैं कैसे अलग है ये समझा रहा हूँ। बुक का बैकअप रखना ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। बुक का बैकअप, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जो भी पुरानी बुक्स थी उसको अपने पास रख लिया। जैसे आपके घर में भी आपके जो ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, जो भाई बहन होंगे, उनके पास आपकी बुकें, उनकी बुकें पड़ी होंगी, तो आप उनको रख लो। जैसे मान लो आप एक चैप्टर, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपने उठा लिया। अब प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आपने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जांपल के। अब आप ये चाह रहे हो ना कि भैया पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा मान लो सॉल्व किया हमने, और इसी टाइप के क्वेश्चन मुझे और चाहिए, तो आपके एक बुक में तो पॉसिबल है नहीं ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो, तो आप उस रीजन से मल्टीपल बुक का जो एग्जाम्पल होगा सेम टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। और भैया जब मैं एक बार बता दूं ना, जब आपके पास बुक का बैकअप रहता है ना, ये जो बुक का बैकअप है ये मेन पॉइंट है, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी इसमें बनने लगता है। भैया जब आप लगातार, अब मैं बताता हूँ, आप लगातार जिस चीज़ में लगातार आप रहोगे ना, उसी चीज़ को सोच रहे हो, उसी चीज़ को कर रहे हो, उसी चीज़ को रिविजन कर रहे हो, तो आपका एक बार में वो फिट होने लगता है, ऑटोमेटिक वो बात फिट होने लगती है। अच्छा भैया ये ऐसे 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 होता है, ये ऐसे 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 होता है, इसे ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये माइंड में रिवीजन होने लगता है बार बार, और माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है, तो बार बार वही चीज़ चलती रहती है, तो बहुत अच्छे से आपका मैथ का जो एक इंटरेस्ट होता है धीरे धीरे ही बिल्ड होना स्टार्ट हो करता है। और ये आपको करना 1 महीने कंटिन्यू है, ये आपको 1 महीने करना ही करना है, अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है। मैं बता रहा हूँ मैथ में आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे, मेरे आए हैं, आपके भी आएंगे, और मैंने इन्हीं 5 टिप्स का यूज किया है और कुछ अलग नहीं किया। मैथ में जीरो से हीरो बनने की जो टेक्निक है वो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है कि मैथ में जीरो से हीरो कैसे बने, वो मैं बता रहा हूँ कि मैथ में आपको जीरो से हीरो बनना है। तो ये 5 जो ट्रिक है मैंने बताई है, ये आप फॉलो कीजिए। कितने महीने, 1 महीने बस फॉलो कीजिए, आप जीरो से हीरो अपने आप को कहीं अलग लेवल में ही देखेंगे। 5वीं जो टिप्स है, सेट योर टारगेट। अब आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। अब आप पूरा ये मत सोच लो कि आपको पूरे दिन भर का टारगेट सेट करना, नहीं, आपको सेट क्या करना है मैं बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना छोटा छोटा टारगेट सेट करता था। जैसे टारगेट सेट करने का मतलब, जैसे अगर मैं 20 क्वेश्चन लगातार लगाया तो मैं ये करूँगा, अगर मैं 20 क्वेश्चन लगाता हूँ तो अपने आप को ये दूंगा। तो उस टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं आए हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा ये जो आज आ गया 4G 5G चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, ये सब नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे लिमिटेड रिसोर्स हुआ करते थे, तो मैं अपने आप को ऐसे ट्रीट देता था कि भैया अगर मैं 20 से 25 क्वेश्चन लगातार बैठ के लगाया हूँ तो मैं एक काम करूँगा, एक 5 मिनट का 7 मिनट का कोई गाना सुन लूँगा। उसी टाइम पे यही होता था। तो आप अपने हिसाब से देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। आप ऐसे सोच लो कि आपको कॉमेडी देख लेनी है, 5-7 मिनट की स्टैंड अप कॉमेडियन देख लेनी है, या कुछ भी देख लेना है, या आप ऐसे एक टारगेट सेट कर लो, भैया अगर वीक का मेरा बहुत अच्छे से चला, आप मूवी में इंटरेस्टेड हो तो आप चले जाओ मूवी के साइड। भैया मैं अगर वीक में मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ चला तो मैं एक मूवी देखूंगा वीक के एंड में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपका प्लान भी एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं हुआ और आपने अपने आप को ट्रीट भी अच्छे से ले लिया, मतलब आपका जो ट्रीट है वो आपको उसमें चीटिंग नहीं करनी है। तो कोशिश आप वीक वाला ना करो, कोशिश आप करो 2-2 घंटे वाला। जैसे आपने 2 घंटे लगातार अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप 10 से 15 मिनट का कुछ अपने लिए पर्टिकुलर, अपने लिए कोई ट्रीट ले सकते हो अपने लिए खुद से। और इसमें अगर आपने, इसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको अगर 2 घंटे, और एक बार बताऊं, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता कि आपने किया क्या है। तो आप अपना छोटा छोटा टारगेट सेट करो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे वाला टारगेट सेट करो और अपने आप को एक ट्रीट दो, अपने आप को एक ट्रीट दो भैया कि अगर मैंने इतना कर लिया तो इतने पे मैं इतना करूँगा।
ट्रस्ट कीजिए, ये जो 5 टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है, अगर आप इसे एक बार फॉलो कर लिए 1 महीने के लिए, तो मैथ में आपको मैं गारंटी देता हूँ 0 to 100 आपको आने में कोई रोक नहीं सकता। और मैं कह रहा हूँ 100 क्या, आप ऐसे भरी भरी महफिल में बोल सकते हैं हाँ मैथ मुझे आती है। एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो आपकी बिल्ड होने लगेगा। बस आपको ये 5 टिप्स अप्लाई करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आप बताइए कि मैथ को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी सीखा जा सकता है। मिलते हैं ऐसी एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, बने रहिए तब तक यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।